अस्सलामुअलैकुम। रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है दायरा सबक शुरू किए हुए हैं और दायरा सबक की जो है 3.1 इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग 3.2 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है मशकी सेट 3.2 इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबक का नाम है दायरा मशकी सेट 3.2 क्लास धूम के लिए। अब देखो मश्क शुरू होने से पहले जैसे कि मैं हर मर्तबा आपसे कहता हूँ कि जब भी हमारी मश्क शुरू हो तो हम उससे पहले उस मश्क में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली उसको अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि अगर उस मश्क में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई है अगर वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो फिर जो है मश्क आप लोग एकदम आसानी से हल कर लेंगे। और अगर वहाँ क्वेश्चन चेंज भी हो गए, अगर जो है क्वेश्चन पेपर में सवालात बदल भी गए, कीमतें बदल भी गई, तो भी आप अच्छे से उसको हल कर सकते हैं। और अगर आपने जो है मश्क शुरू होने से पहले उस मश्क में क्या है वो अगर नहीं समझे तो फिर क्या होगा कि अगर वहाँ सवालात बदल गए या थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिए या कीमतें बदल दिए तो आप जो उसको हल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी हम मश्क शुरू करेंगे तो उस मश्क में क्या चीज़ें, क्या खुसूसियतें, कौन सा मसला, कौन सा ज़ाब्ता, ये सारी चीज़ें मश्क से पहले आपको समझाई जाती। किताब में होती है ये सारी बात। इसलिए आप लोग जो है किताब को भी देखने की आदत डालो और उस किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो सारा मटेरियल वो सब देखने की आदत डालो, उसको सबको पढ़ने की आदत डालो, वो सब पढ़ा करो। वो सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए, ऐसे पेजेस भरने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं, वो सारी चीज़ें आपके लिए, आपकी मालूमात बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस मश्क में जो है क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसको मैं समझा देता हूँ आपको। पहली चीज़ देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है नंबर 1 पहली खुसूसियत है एक दूसरे को मस करने वाले दायरे। एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का मुश्तरक नुक्ता यानी तमासी नुक्ता यानी जहां पर वो दोनों दायरे और वो मुमास यानी जहां पर वो दोनों दायरे और जहां से मुमास गुजरता है वो नुक्ता। शक्ल से जरिए से मैं समझाता हूँ, पहले समझ लीजिए। उन दायरों के मराकिज़ को मिलाने वाले ख़त पर होता है। यानी ये क्या है इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए हमारे पास में जो है दो दायरे, यहाँ बनाता हूँ दायरा। ये एक मेरे पास में दायरा है, ये उसका मरकज़ है, फ़र्ज़ कीजिए ये मरकज़ है। हाँ, और ये मेरे पास में एक दूसरा दायरा है, यहाँ पर ये एक दूसरा दायरा है, ठीक है। और यहाँ ये इसका मरकज़ है, ये उसका क्या है, मरकज़। अब ये वाला मरकज़ और ये वाला मरकज़ और इन दोनों दायरों को जो यानी बैरूनी तौर पर जब मस कर रहे हैं वो लोग, यहाँ पर ये वाला नुक्ता, ये यहाँ का नुक्ता, तो ये यहाँ का नुक्ता और ये इसका मरकज़ और ये वाला मरकज़, ये तीनों एक ख़त में होते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं, एक ख़त में, ये याद रखो, ठीक है। यानी अगर इसका मरकज़ ए है और यहाँ इसका मरकज़ बी है और यहाँ पर ये नुक्ता पी है, तो याद रखना कि ये ए, पी और बी ये तीनों एक ख़त में होते हैं। ये पहली खुसूसियत। दूसरी बात, चलिए अभी दूसरी बात मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए दूसरी बात क्या है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकिज़ के दरमियान फासला उन दायरों के निस्फ गुतरों के मजमुए के बराबर होता। किसके बराबर होता है, मजमुए। अब कैसे दायरे चाहिए हमको, वो जो दायरे हैं वो दायरे कैसे चाहिए हमको, देखो यहाँ देखो बैरूनी तौर पर, वो दोनों दायरे अगर बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तब उनके दरमियान, उनके मराकिज़ के दरमियान का जो फासला है वो फासला उनके निस्फ गुतरों के मजमुए के बराबर होता है। मजमुए के, इसको याद रखो, ठीक है, मजमुए के बराबर होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे भी देखो यहीं एक शक्ल बनी हुई है ना, ये शक्ल बनी हुई,
तो ये जो दोनों दायरे हैं, ये दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करें, बैरूनी तौर पर मस करें यानी बाहर से मस करें, बाहर से। तो अब इसके मरकज का यानी ये यहाँ इसका जो मरकज है ए और यहाँ इसका जो मरकज है बी, इन दोनों के दरमियान कितना फासला होगा? तो जाहिर सी बात है ए यानी ये जो दायरा है इसका जो निस्फ कुतर है, ये वाला निस्फ कुतर, और ये जो छोटा दायरा है इसका जो निस्फ कुतर, इन दोनों निस्फ कुतरों की अगर हमने जमा किए तो ही हमको यहाँ ए से लेकर बी तक का जो फासला है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर बैरूनी तौर पर जो दायरे मस कर रहे हैं तो उस वक्त मराकिस के दरमियान का फासला वो क्या रहेगा? R1 जमा R2। R1 जमा R2 यानी क्या कि दो खुसूसियत मैं आपको समझा चुका हूँ। तीसरी खुसूसियत अब मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी खुसूसियत क्या है? देखिए वहां पर दोनों पर देखिए आप लोग जमा के बराबर, मैं बताता हूँ आपको हाइलाइटर से। यहाँ तीसरी खुसूसियत क्या है? अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकिज के दरमियान फासला उन दायरों के निस्फ कुतरों के फ़र्क के मसावी होता है। किसके मसावी होता है? फ़र्क के। ऊपर हमने क्या देखे कि अगर वो दोनों दायरे बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो उस वक्त निस्फ कुतरों का मजमुआ, अगर वो दोनों दायरे अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो उस वक्त दोनों निस्फ कुतरों का फ़र्क। बस इतना याद रखना है। तो ये तीन चीज़ें याद रखिए, तीनों चीज़ें जो मश्क में इस्तेमाल होगी। तो चलिए बिला ताखिर हम लोग जो है मश्क शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला सवाल है मश्क का मश्की सेट 3.2। पहला सवाल, एक दूसरे को, सवाल पढ़ता हूं मैं यहाँ पर, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर, देखो इसको गौर से देखना है, अंदरूनी है कि बैरूनी। अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों की निस्फ कदर बितरतीब 3.5 सम और 4.8 सम है, तो अब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अब देखो यहाँ क्या है, अंदरूनी तौर पर है ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर अंदरूनी तौर पर रहा, अगर दो दायरे अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को मस करें तो उस वक्त उनके मरकज़ों का जो दरमियानी फासला है वो उनके निस्फ कुतरों के फ़र्क के बराबर होता है। तो ये पूरा जुमला आपको लिखना याद रखो, ये पूरा जुमला मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये पूरा जुमला लिखना याद रखो। क्या पूरा जुमला लिखना है? जो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया ना, इससे पहले मैंने क्या बताया कि अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तब उनके मराकिज का दरमियानी फासला उनके निस्फ कुतरों के फ़र्क के मसावी होता है। ये पूरा जुमला यहाँ ऐसे लिखना है आपको, और फिर उसके बाद में लिखना है इसलिए मराकिज का फासला या दरमियानी फासला भी लिख सकते हैं आप, बराबर R1 माइनस R2। उससे पहले जो हम लोग लिख लेंगे R1 यानी निस्फ कुतर, R1 यानी क्या? पहले दायरे का निस्फ कुतर कितना दिया हमको? 4.8। जो बड़ा है उसको R1 ले लेंगे और जो छोटा है उसको R2 ले लेंगे। R2 है 3.5 सम। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब मराकिज का दरमियानी फासला, मराकिज का फासला बराबर क्या? R1 माइनस R2। तो बराबर लिख लेंगे हम R1। तो R1 कितना हमारे पास में? 4.8 माइनस ये कितना है? 3.5। तो ये दोनों की क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। यहाँ साइड में मैं लिखता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। 8 में से 5 गए तो 3 और 4 में से 1 गए तो 1.3, तो 1.3 सम। तो यहाँ पूरे जुमले में लास्ट में लिखना है इसलिए उनके मराकिज का या मरकज़ों का दरमियानी, यहाँ पर जो है मैं पेन टैप से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग को थोड़ा एडजस्ट कीजिए, दरमियानी फासला 1.3 सम होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से पहला सवाल समझा सबको? हाँ, कैसे लिखना है एक बार फिर से सुन लो। कैसे लिखना है? यहाँ पर पहले हल लिखना है, हल में पहले वो पूरा जुमला लिखना है जो नंबर 3 पर मैंने जो जुमला बताया इससे पहले वो पूरा जुमला लिखना है। उसके बाद में R1 क्या दिया हुआ है वो लिखना है, R2 क्या दिया हुआ है वो लिखना है। जो बड़ा रहेगा उसको R1 लो, जो छोटा रहेगा उसको R2 लो। फिर मराकिज का दरमियानी फासला, यहाँ अंदरूनी तौर पर इसलिए दोनों की नफ़ी किया हमने, और उसके बाद में कीमतें लिखे, उसको हल के लास्ट में जुमला लिखना, या ऐसा पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर दूसरा सवाल है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों, बैरूनी, देखो यहां पर अब क्या आ गया? बैरूनी तौर पर। ठीक है ना, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों की निस्फ कुतर, एक निस्फ कुतर दिया 5.5
और 4.2 सम है, तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। तो अभी सिंपल से है, आपको भी समझ में आएगा, आप भी हल कर सकते हैं। फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे हल करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पर हल लिखेंगे हम लोग, और हल लिखने के बाद में यहाँ पर पहले वो पूरा जुमला लिखेंगे। कौन सा जुमला? बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकिज़ का दरमियानी फासला उनके निस्फ गुतरों के मजमुए के बराबर होता है। ये पूरा जुमला पहले लिखना। उसके बाद में यहाँ पर हम फर्ज कर लेंगे R1। तो यहाँ R1 फर्ज कर लेंगे हम। R1 बड़े दायरे को जो है फर्ज कर लेंगे, बड़े निस्फ गुतर को R1 5.5 सम, और उसके बाद में R2 छोटे को 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम मराकिज़ का मराकिज़ का दरमियानी फासला बराबर, तो क्या करेंगे, दोनों की जमा के बराबर है ना, तो 5.5 जमा 4.2, इन दोनों की जमा कर देंगे। 5 में 2 7 और 4 5 9, 9.7। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है, अगर दो दायरों के निस्फ कुतर बितरतीब 4 सम और 2.8 सम के नंबर 1 बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे और नंबर 2 अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाइए। यानी यहां पर आपको दो, देखो यहां हम लोगों को जो है दो दायरे दिए हुए, ठीक है, दो दायरों के निस्फ कुतर दिए हुए, एक है 4 सम और एक है 2.8 सम। और आपको क्या करना है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाना है और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाने हैं। तो अब बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे कैसे बनाएंगे, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे कैसे बनाएंगे, वो पूरा तरीका मैं समझाता हूँ, आप अच्छी तरीके से गौर से देखिए। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं। अब देखो नंबर 1 पर मुझे क्या करना है, नंबर 1 पर बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे मुझे बनाना है, ये पहले मुझे बनाना। अब ये कैसे बनाऊंगा मैं, वो देखिए, वो अच्छे से तरीके से समझ लीजिए, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दो दायरों के निस्फ कुतर भी तरतीब 4 सम और 2.8 सम है, तो इसको हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए R1, यानी एक दायरे का निस्फ कुतर जो है फर्ज कर लेंगे हम लोग 4 सम है, और दूसरे दायरे का जो निस्फ कुतर है उसको हम लोग फर्ज कर लेते हैं 2.8 सम। अब मुझे क्या बनाना है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे अगर हैं तो उस वक्त उनके जो मरकज होते हैं, उन मरकजों का जो दरमियानी फासला है वो दोनों के मजमुए के बराबर होता है, दोनों की जमा के बराबर होता है। तो पहले जो दो दायरे हमको बनाना है, ऐसे दो दायरे बनाने जो बाहर से एक दूसरे को टच करें, तो पहले हम क्या करेंगे, वो जो दोनों दायरे बनेंगे उन दोनों दायरों के मरकजों का फासला कितना रहेगा वो हम पहले मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है यहां लिखेंगे मराकिज का दरमियानी फासला। ठीक है, तो मराकिज का दरमियानी फासला क्या रहेगा, R1 जमा R2 बराबर, R1 कितना हमारे पास में 4 जमा 2.8 बराबर 4 और 2 6.8 सम। ये हो गया दोनों के मरकजों का दरमियानी फासला। अब कैसे बनाएंगे हम, कैसे, ये तो हो गया दोनों के मरकजों का फासला। अब हमको वो जो दोनों दायरे बनाना है और ऐसा बनाना है वो दोनों दायरे कि वो दोनों एक दूसरे को बाहर से टच करे, बराबर से बाहर से टच करते हुए गुजरना चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो मराकिज का जो दरमियानी फासला आया है 6.8, तो 6.8 का हम एक कता खींच लेंगे जल्दी से। तो देखिए 6.8 का हमने एक कता खींच लिए। अब हम क्या करेंगे, एक का निस्फ की तरह कितना दिया हमको 4 सम दिया है, तो प्रकार लेंगे, प्रकार में जो 4 सम फासला लेंगे, और प्रकार में 4 सम फासला लेके अब यहाँ पर ये जो कता हमने बनाए हैं, ये कता, इसका हम नाम दे देंगे, जैसे ये यहाँ पर है, इसका नाम दे देता हूँ मैं A। ठीक है, और ये यहाँ इसका नाम दे देता हूँ मैं B। अब ये A यानी क्या, ये पहले दायरे का, जो दो दायरे बनने वाले ना, तो ये पहले दायरे का ये मरकज है, और ये जो क्या है, ये B क्या है, ये दूसरे दायरे का मरकज है। और देखो दोनों के मरकजों का फासला 6.8 सम, ये जो 6.8 सम का हमने कता बना, ये क्या है असल में, दोनों के मरकज, यानी इसका मरकज A है, इसका मरकज B है, यानी यहाँ एक दायरा बनेगा उसका मरकज A है, यहाँ एक दायरा बनेगा उसका मरकज B है, तो दोनों का दरमियानी फासला कितना है 6.8 सम।
तो हमने ये 6.8 सम का बना लिया। अब ये ए क्या है, एक दायरे का मरकज है, इस पर प्रकार की नोक रखेंगे और पहला कितना दिया हमको, 4 सम दिया है, तो प्रकार में 4 सम फासला लो और 4 सम फासला लेकर यहाँ पर एक दायरा बना लो। ठीक है, ये ऐसे एक दायरा बन जाएगा। 4 सम फासला लेके हमने क्या किया, एक दायरा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब नुक्ता बी पर जाएंगे। नुक्ता बी पर, ये नुक्ता बी क्या है, ये दूसरे दायरे का, जो दूसरा दायरा था उसका मरकज है। तो अब हम प्रकार की नोक यहाँ नुक्ता बी पर रखेंगे और दूसरे दायरे का निस्ब कुतर कितना दिया हुआ है हमको, 2.8। तो अब प्रकार में क्या करेंगे, 2.8 सम फासला लेंगे और प्रकार की नोक बी पर रखेंगे। प्रकार की नोक बी पर रखकर वहां एक दायरा बनाएंगे। तो वहां जब एक दायरा बनेगा तो बराबर से वो दायरा जो है उसको बैरूनी तौर पर मस करते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो ये समझा आप लोगों को, इतना ये आप लोगों को बनाना है। चलिए अभी इसी में दूसरा क्या है हमारे पास में, यही सवाल में, इसी सवाल में दूसरा है हमारे पास में, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाना है, अंदरूनी तौर पर। तो अब देखो अंदरूनी तौर पर भी बनाना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उनके जो मरकज है उन मरकजों का दरमियानी फासला हमको मालूम कर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस से लिखता हूँ, यानी आपको उसी के आगे कंटिन्यू करना है। ये मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ हल। तो यहाँ जो है पहले हम यहाँ R1 लिख लेता हूँ मैं। R1 कितना है मेरे पास में, 4 सम, और R2 मेरे पास में कितना है, 2.8 सम। और अब मैं क्या करता हूँ, मराकिज़ का दरमियानी फासला, मराकिज़ का दरमियानी फासला बोलो या फासला बोलो, ये मालूम कर लेंगे। अब देखो नंबर 2 पर अंदरूनी तौर पर है, तो अंदरूनी तौर पर भी क्या होता है, R1 माइनस R2, नफ़ी होती है दोनों की। तो R1 मेरे पास में है 4 माइनस 2.8, 4 माइनस 2.8 मीन्स 1.2। ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर। तो यानी अब यहाँ मरकज़ों का दरमियानी फासला कितना है, 1.2। तो अब कैसे बनाएंगे हम, पहले 1.2 का कता बनाएंगे। वो कता यानी क्या, वो दोनों मरकज़ों का दरमियानी फासला रहेगा। फिर उसको कोई नाम दे देना। अब इधर वाला जो नुक्ता रहेगा उस पर प्रकार की नोक रखना, 4 सम का एक दायरा बनाना। दूसरा जो नुक्ता रहेगा उस पर प्रकार की नोक रखना, 2.8 का दायरा बनाना। तो बराबर से वो दोनों दायरे अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को मस करेंगे। कैसे बनाएंगे देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले 1.2 का हम क्या करेंगे, कता बनाएंगे। तो ये 1.2 का मैंने कता बना लिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे अभी ए बी लिए थे, अभी पी क्यू ले लेंगे हम लोग। इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, नुक्ता पी पर प्रकार की नोक रखूंगा। नुक्ता पी पर प्रकार की नोक रख के 4 सम का एक दायरा मैं इसे बनाऊंगा, 4 सम का। ठीक है, तो प्रकार में 4 सम फासला लीजिए और प्रकार में 4 सम फासला लेके नुक्ता पी पर प्रकार की नोक होगी और फौरन एक दायरा आप ऐसे बना लो। ठीक है, ये एक ऐसा दायरा बनेगा। अब आप क्या करोगे, प्रकार की नोक जो है अब आपको क्यू पर रखना है और दूसरा निस्ब कदर कितना है, 2.8 है। तो अब प्रकार की नोक होंगी नुक्ता क्यू पर और फासला होगा 2.8 और फौरन आप एक दायरा बना लोगे, ये दूसरा दायरा। तो ये दूसरा दायरा जो है बराबर से अंदरूनी तौर पर उस बड़े दायरे को मस करेगा। समझ में आया? तो ये है अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर कैसे दायरा बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। अब देखो जिन बच्चों ने जो है 9वीं अच्छे से पढ़े, बहुत सारे बच्चों ने टाइम पास के लिए पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से पढ़े हैं, तो देखो याद रखना कभी भी जो भी हम पढ़ते हैं ना उसका आगे यूज होता है, इसलिए अच्छे से समझना किसी भी चीज को। मैं बार बार जो मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी चीज को अच्छे से समझो, रटो मत, रटेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, समझो उसको। तो यहाँ जिसने वहाँ 9वीं में हमने देखो जावियों की किस्में पढ़े थे, अलग अलग किस्में थी जावियों की। मुतबादला जाविये होते हैं, मुतबादला जाविये को आप बोलते थे जेड की शक्ल के जाविये या एन की शक्ल के जाविये। तो मुतबादला जाविया हमने पढ़े हैं, नज़ीरी जाविया हमने पढ़े हैं, मुतकाबला जाविया हमने पढ़े हैं। मुतकाबला यानी बिल्कुल आमने सामने के जाविये, नज़ीरी जाविया यानी दो मुतवाज़ी खतूत हमारे पास में हैं और ऊपर नीचे से जाविये बन रहे हैं तो उनको नज़ीरी जाविये कहते हैं। मुतबादला यानी एन की शक्ल के या जेड की शक्ल के जाविये होते हैं, दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान जो है बनने वाले जाविये। तो ये जो हमने पढ़े हैं वो सबका जो है इस्तेमाल होता है आगे, इसलिए जो है अच्छे से पढ़ना किसी भी चीज़ को। तो देखो अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूँ अच्छी तरीके से। सवाल है हमारे पास में यहाँ देखिए सवाल क्या है, शक्ल में P और Q मरकज वाले एक दायरे एक दूसरे को नुक्ता R पर मस करते हैं। यानी हमारे पास में एक दायरा है, देखिए छोटा दायरा है, इसका मरकज है P और एक दूसरा दायरा है, इसका मरकज है क्या, Q।
ये दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं और जहां ये मस कर रहे हैं उस नुक्ते का नाम क्या है? आर है। उस नुक्ते का नाम क्या है? आर। ठीक है, नुक्ता आर से गुजरने वाला खत उस दायरे को बितरतीब नुकात ए और बी पर कता करता है। अब जो है यहाँ पर जो है एक नुक्ता आर से गुजरने वाला खत, यानी ये यहाँ ये जो नुक्ता आर है, इस नुक्ता आर से एक खत गुजर रहा है, एक ऐसे खत गुजर रहा है। वो वाला खत जो है वो एक दायरे को जो है नुक्ता ए पर और दूसरे को जो है नुक्ता बी पर कता करता है। यानी यहाँ नुक्ता ए पर कता कर रहे हैं इस तरफ यहाँ, और ये यहाँ पर नुक्ता बी पर कता कर रहे हैं। फिर से समझ लो, एक दायरा आपके पास में, इसका इसका मरकज है P, एक दूसरा दायरा है, इसका मरकज है Q, और जहां ये दोनों दायरे बैरूनी तौर पर एक दूसरे को मस कर रहे हैं उस नुक्ते का नाम है R। अब एक खत है ए बी, वो खत जो इस तरह से गुजर रहा है कि ये जो छोटा दायरा है उसको ए पर कता कर रहे हैं और ये जो बड़ा दायरा है उसको बी पर कता कर रहे हैं। तो अब इतनी सारी चीजें आपको दी हुई है और आपको क्या पूछा गया? नंबर 1 पहला है ए पी मुतवाजी है बी क्यू। मुतवाजी, मुतवाजी बताना हमको। तो जैसे ही हमने सुने मुतवाजी, 9वीं में हमने जो है दो खत को एक दूसरे के मुतवाजी बताने के लिए मुतबादला जावियों की आजमाइश भी इस्तेमाल किए हैं और नज़ीरी ज़ावियों की आजमाइश भी हमने इस्तेमाल किए हैं। वहाँ हम बताते थे कि ये मुतवाज़ी है, तो मुतवाज़ी बताने के लिए हम क्या करते थे? हम मुतवाज़ी बताने के लिए ज़ावियों को मुतबादला बताते थे। अगर ज़ाविये मुतबादला आते थे तो हम कहते थे कि हाँ वो दोनों ख़त एक दूसरे के मुतवाज़ी है, या अगर ज़ाविये नज़ीरी आते थे तो हम कहते थे कि हाँ वो दोनों ख़त एक दूसरे के मुतवाज़ी है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमको साबित करना है कि ए पी मुतवाज़ी है किसके? बी क्यू के। दूसरी चीज हमको साबित करना है, साबित कीजिए कि मुसल्लस एपीआर कहाँ बन रहा है? एपीआर तो देखो यहाँ बन रहा है, ये एपीआर, ये ऊपर वाला मुसल्लस, ठीक है, ये वाला मुसल्लस एपीआर, ये मुतशाबा है, ये नीचे वाला मुसल्लस, ये हो गया बीक्यूआर। इन ये दोनों मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबा बताना है, और मुतशाबा बताना भी 9वीं में भी सीखे हैं और अभी पीछे जो सबक हमारा गुजरा है मुतशाबहत उसमें भी सीखे हैं। दो मुसल्लसों को मुतशाबा बताने की आसान आजमाइश कौन सी है? जा आजमाइश। जा आजमाइश से हम ये दोनों मुसल्लसों को एकदम आसानी के साथ एक दूसरे के मुतशाबह बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, अगर जाविया पी ए आर कहाँ है? ये P है, ये A है, ये R है। PAR, ये PAR ये वाला जाविया, ठीक है, यहाँ बनने वाला जाविया, ये PAR हमको दिया है 35 दर्जे। तो RQB यानी ये यहाँ जो जाविया बन रहा है, यहाँ ये वाला जाविया मुझे मालूम करना है कि कितना है। ठीक है, तो इतना सवाल समझा सबको? सवाल में जो है जो कुछ पूछा गया उसको हमने देख लिए, अब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहला सवाल मेरे पास में क्या है? कता ए पी मुतवाजी है बी क्यू, यानी मुझे ए पी को, कहाँ है ये ए पी? ये यहाँ है, इस ए पी को इस बी क्यू के मुतवाजी बताना है। ए पी देखिए ये ऐसे हैं और बी क्यू जो है वो यहाँ ऐसे हैं, और ये दोनों को मुझे बताना है कि ये एक दूसरे के क्या है? मुतवाजी है। तो देखो 9वीं में हमने जो है दो खत को एक दूसरे के मुतवाजी बताने के लिए हमने आजमाइश इस्तेमाल की, मुतबादला जावी की। यानी अगर यहाँ ये देखो, मैंने अगर ये ऐसे लकीर खींचता हूँ, सॉरी, यहाँ मैं अगर ऐसे एक लकीर खींचता हूँ, अब अगर मैं किसी तरह से ये यहाँ का जो जाविया है ए और ये यहाँ का जो जाविया है बी, इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के बराबर बता देता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ए पी है, ये ए पी, ये मुतवाज़ी किसके? क्यू बी के, ये बी क्यू। कौन सी आजमाइश से? मुतबादला जावियों की आजमाइश से, या मुतबादला जावियों की खुसूसियत से। ठीक है, यानी ये दोनों जाविये, अगर ये दोनों जाविये को मैंने किसी तरह से बराबर बता दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि ए पी जो है वो मुतवाजी किसके? क्यू बी। तो चलिए वो दोनों को जो है मैं एक दूसरे के बराबर बताने की कोशिश करता हूँ। कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, यहाँ फिर से मैं शक्ल बना लेता हूँ एक बार। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये शक्ल फिर से बनाता हूँ ऐसे, हाँ वो सिर्फ उतनी शक्ल यहाँ ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे आगे जाके
आगे ये ऐसे, ये ए है, ये पी है, ये आर है, ये क्यू और ये बी। हाँ, और मेरा टारगेट क्या है, किसी तरह से मुझे ये वाले जाविये को ये वाले जाविये के बराबर बताना है। कितनी आसानी से और कितने जल्दी से हम जो इसको बता सकते, देखो मैं बताता हूँ फौरन। अब देखो यहाँ पर शक्ल में देखो आप लोग जल्दी से, ये एपी और ये जो पी आर है, ये दोनों एपी और पी आर ये दोनों क्या है, उस दायरे के क्या है, निस्फ कुतर। आप देखो वहां एपी और पीआर ये दोनों जो है दायरे के क्या है, निस्फ कुतर। यानी जितना एपी रहेगा उतना पीआर रहेगा। यानी ये जो मुसल्लस है हमारे पास में एपीआर, इस मुसल्लस में ये एपी और पीआर दोनों बराबर है। और अभी अभी हमने इससे पहले वाली एक मश्क में हमने देखे कि अगर किसी मुसल्लस के दो ज़िले मसावी है तो उन मसावी ज़िलों के सामने के जो ज़ाविये है वो भी मसावी होते हैं। मुतसाविस साकिन मुसल्लस का मसला याद आ रहा है आपको, मुतमासिल अज़ला के मुकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं। यानी अगर दो ज़िले बराबर हैं तो उनके सामने के जो ज़ाविये वो भी बराबर रहेंगे। यानी ये जो यहाँ पर ये दोनों ज़िले बराबर है, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला। जब ये दोनों ज़िले बराबर है तो जाहिर सी बात है ये वाला ज़ाविया यानी इसके सामने का ज़ाविया और इसके सामने का ज़ाविया, ये जो दोनों ज़ाविये, ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया, ये दोनों भी बराबर रहेंगे। ये एक स्टेप, ये मैं सब लिख के बताऊंगा, अभी से रफली समझ लो आप। उसके बाद में आगे जो ये देखो ये वाला जो मुसल्लस है आर क्यू बी में भी जो है ये जो है निस्फ कुतर है आर क्यू, ठीक है। और इसी तरह से ये जो क्यू बी है ये भी निस्फ कुतर है, दोनों निस्फ कुतर है। यानी ये वाला जो मुसल्लस है इसमें ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इनके सामने के जो जाविये वो भी बराबर रहेंगे। यानी इसके सामने का जो जाविया यानी ये वाला जाविया और इसके सामने का जो जाविया ये वाला जाविया, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब आप लोग ज़रा सा गौर से देखिए कि और कौन से दो जाविये बराबर है, जल्दी से देखिए। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये वाला जो जाविया, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, मुतकाबला जाविया। वेरी गुड, ये दोनों जो है मुतकाबला जाविये हैं इसलिए ये बराबर है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों जाविये एक दूसरे के बराबर, ये दोनों जाविये एक दूसरे के बराबर और ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये चारों के चारों एक दूसरे के बराबर है। यानी जितना ए है उतना ही आर है, उतना ही इधर का आर है और उतना ही बी है। यानी जब ये चारों के चारों बराबर है तो जाहिर सी बात है जाविया ए ये बराबर रहेगा जाविया बी के। और अगर हमने क्या बोले कि अगर जाविया ए और जाविया बी ये दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए पी है ये ए पी मुतवाजी है किसके, बी क्यू के। हो गया, ख़त्म। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। यहाँ पर हम लोग जो है हल लिखेंगे। हल में जो हम क्या करेंगे, पहले जो है ऊपर वाला जो मुसल्लस है मुसल्लस ए पी आर में, इस मुसल्लस में हम देख रहे हैं कि ए पी जो है वो ए पी ये मुतमासिल है या बराबर है किसके, पी आर के। क्यों मुतमासिल है, क्योंकि एक ही दायरे के निस्फ कुतर, ठीक है, एक ही दायरे के निस्फ कुतर, इसलिए वो बराबर है। अब देखो यहाँ पर इस मुसल्लस में यानी ऊपर वाले मुसल्लस में जब ए पी बराबर है किसके, पी आर के, तो जब ए पी बराबर है पी आर के तो हमको मालूम है कि अगर किसी मुसल्लस में दो ज़िले बराबर है तो उनके सामने के जाविये भी बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जाविया ए पी के सामने कौन सा जाविया है, ए पी है, ये देखो ये ए पी है, ए पी, ठीक है ना। तो ये ए पी के सामने कौन सा जाविया है, ये आर जाविया है। तो जाविया आर को कैसे लिखेंगे हम, ए आर पी, जाविया ए आर पी ये मुतमासिल रहेगा जाविया, देखो ये ए पी के सामने आर और पी आर के सामने कौन सा रहेगा, ए जाविया, यानी जाविया पी ए आर। इसको दे देंगे हम नंबर 1, पहली स्टेप समझी। इसी तरह सेम चीज़ हम नीचे वाले मुसल्लस में भी करेंगे। तो मैं नीचे वाले मुसल्लस का नाम लिखता हूँ मुसल्लस बी क्यू आर, मुसल्लस बी क्यू आर में नीचे वाले मुसल्लस में भी दो ज़िले बराबर है। कौन कौन सा, एक तो क्यू आर
ये बराबर है किसके, क्यू बी के। क्यू बराबर है, इसकी भी वजह वही आ जाएंगी, एक ही दायरे के निस्ब कुदर, आप पूरा लिख लेना, एक ही दायरे के निस्ब कुदर पूरा लिखना। अब जब दो ज़िले बराबर है, दो ज़िले बराबर है तो उनके सामने के जाविये भी क्या रहेंगे, बराबर। तो क्यू आर के सामने, ये जो क्यू आर है इसके सामने कौन सा जाविया है, जाविया बी है, ठीक है, ये वाला जाविया बी। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, जाविया क्यू बी आर, ये मुतमासिल रहेगा जाविया क्यू आर बी के, आर के बराबर, जाविया क्यू आर बी के। इसको दे देता हूँ मैं नंबर 2। इतना समझा सबको। सिंपल मैंने क्या किया, ऊपर वाला मसलस लिया, उसमें दो ज़िले बराबर है, जब दो ज़िले बराबर है तो उनके सामने के जाविये भी क्या रहेंगे, बराबर, उसको लिखा, नंबर 1 दिया। नीचे वाले मसलस में आए, उसमें भी दो ज़िले बराबर है, जब दो ज़िले बराबर है तो उनके सामने के जाविये बराबर रहेंगे, उसको दे दिया नंबर 2। अब हमने पढ़े मुतकाबला जाविये, मुतकाबला जाविये पढ़े हैं। तो मुतकाबला जाविये देखो, ये आर पर इधर जो है बनने वाला जाविया और इधर बनने वाला जाविया, ये मुतकाबला जाविये हैं। तो जो है हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, जाविया ए आर पी, जाविया ए आर पी, ये मुतमासिल है जाविया क्यू आर, जाविया क्यू आर बी के। और इसकी वजह क्या आ जाएंगी, इसकी वजह आ जाएंगी सॉरी, इसकी वजह आ जाएंगी मुतकाबला, मुतबादला नहीं, मुतकाबला, मुतकाबला जाविया। इसको मैं दे देता हूँ नंबर 3, ठीक है। अब 1 और 2 और 3 की बिना पर देखो, ए आर पी जो है वो पी ए आर के बराबर है, और क्यू आर बी जो है वो क्यू बी आर के बराबर है। लेकिन ए आर पी और क्यू आर बी अभी अभी हमने बताया कि ये दोनों बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जाविया पी ए आर, ये मुतमासिल है जाविया क्यू बी आर। और इसकी वजह क्या आ जाएंगी, 1 और 1, 2 और 3 की बिना पर, ये इसकी वजह आ जाएंगी। अब देखो हमने क्या बताया, पी ए आर ये मुतमासिल है क्यू बी आर के, पी ए आर यानी ये वाला जाविया, ये हमने बता दिया कि ये वाला जाविया बराबर है किसके, ये वाले जाविये के। और जैसे ये दोनों जाविये एक दूसरे के बराबर हो गए तो हम जो है मुतबादला जाविये की आजमाइश से बता सकते हैं। इसलिए कता ए पी ये मुतवाजी रहेगा कता बी क्यू के। और ये इसकी वजह क्या आ जाएंगी, मुतबादला जावियों की आज़माइश, ठीक है। समझा सबको। सिंपली मैंने क्या किया, आप लोग अच्छे से स्टेप्स देखिए, नहीं समझा तो एक मरतबा फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, अब हमको जो है क्या बताना है, इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन है, अगले पेज पर हल करता हूँ इसको मैं। या हमको क्या बताना है, नेक्स्ट नंबर 2 पर, साबित कीजिए कि मुसल्लस ए आर पी ये मुतशाबह मुसल्लस आर क्यू बी के। अभी अभी हमने देखो, अभी अभी हमने क्या बताया कि ये यहाँ पर ये वाला जाविया ये वाले जाविये के बराबर है, ये वाला जाविया ये वाले जाविये के बराबर है। कोई भी दो मुसल्लसों को अगर हमको एक दूसरे के मुतशाबह बताने तो आसान आजमाइश कौन सी है, ज़ाज़ा आजमाइश है। यानी अगर इस मुसल्लस के दो जाविये और इस मुसल्लस के दो जाविये हमने एक दूसरे के बराबर बता दिए तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के बराबर है। और अभी हमने पीछे जो है बताए कि ये जाविया ए, यहाँ पर अभी हमने बताया ना कि ये जाविया ए और ये जाविया आर एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह से जाविया आर और ये यहाँ का ये जाविया बी ये एक दूसरे के बराबर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमको ये क्या है, बराबर बताना है। ये बराबर बताया हमने अभी लास्ट टाइम, तो सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पर, यानी नंबर 2 को मैं लिख लेता हूँ। नंबर 2 जाविया, अभी ये ए का नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये ए जाविया लिखना है मुझे। तो जाविया आर ए पी ये मुतमासिल है आर ए पी। देखो ये चारों के चारों जाविये बराबर है, हाँ, एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आर ए पी को अभी अभी हमने बताया किसके बराबर, ये क्यू बी आर के। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यू बी आर के। ये कहाँ से आए, पीछे हमने बताया इसको, वहाँ से भी हम रेफरेंस दे सकते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं
1 की बिना पर, 2 की बिना पर, ऐसा उसकी वजह लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये वाला जो ज़ाविया, ये वाला ज़ाविया, ये अभी अभी हमने यानी देखे हमने कि ज़ाविया ए आर पी, ये ज़ाविया ए आर पी ये मुतमासिल है किसके, बी आर क्यू के, और इसकी वजह क्या आ जाएंगी, मुतकाबला, सॉरी ये बार बार गलत हो रहा है, मुतकाबला ज़ाविये, ठीक है। तो देखो यहाँ ऐसे बाकायदा ऊपर मुसल्लसों का नाम लिखेंगे पहले हम लोग, जो दो मुसल्लसों को एक दूसरे का मुतशाबह बताना है, मुसल्लस ए आर पी, मुसल्लस ए आर पी और मुसल्लस आर क्यू बी में, ठीक है। मुसल्लस ए आर पी और मुसल्लस आर क्यू बी में, यहाँ पर ये पहले ये दोनों ज़ाविये को हमने बराबर बताए अभी लास्ट टाइम, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों ज़ाविये बराबर है, क्यों, मुतकाबला ज़ाविये। जैसे ही दो मुसल्लसों में हमको ज़ाविये की दो जोड़ी मिल गई तो हम लोग बोल सकते हैं मुसल्लस ए आर पी ये मुतशाबा है मुसल्लस आर क्यू बी के, ठीक है, हो गया, ये हो गया नंबर 2। अब तीसरी चीज हमको देखो, अगर ज़ाविया पी ए आर की पैमाइश 35 हो, पी ए आर की पैमाइश, पी ए आर यानी ये वाला जो ज़ाविया ये मुझे दिया हुआ है 35 दर्जे, तो आर क्यू बी की पैमाइश मालूम कीजिए, यानी ये आर क्यू बी कितना है, ये मुझे क्या करना है, मालूम करना है। अब देखो हमने पीछे जो नंबर 1 पर जो हमने साबित किया ना, नंबर 1 में, तो नंबर 1 में हमने क्या साबित किया कि ज़ाविया ए ये यहाँ का ज़ाविया आर, यहाँ का ज़ाविया आर और यहाँ का ज़ाविया पी बी, ये चारों के चारों ज़ाविये कैसे हैं, मसावी है, चारों के चारों ज़ाविये एक जैसे हैं। तो अगर ये जो है 35 है तो ये भी कितना रहेगा, 35, और जब ये 35 रहेगा तो ये भी कितना रहेगा, 35, और ये भी कितना रहेगा, 35, क्योंकि चारों मसावी है। इससे पहले बताया मैंने चारों के चारों मसावी है, चारों एक जैसे हैं, तो ये 35, ये 35, ये 35, ये 35। तो अब मुझे क्या करना है, ज़ाविया क्यों मालूम करना है, कितना सिंपल है देखो। अब जो है मैं क्या करूँगा, पहले वो जो है उसको, जो इससे पहले हमने लिखे थे ना, तो उसकी बिना पर हम लोग लिख सकते हैं, एक की बिना पर, कि ज़ाविया पी ए आर, ठीक है, फिर से लिख लेता हूँ मैं, ज़ाविया पी ए आर ये मुतमासिल है ज़ाविया ए आर पी के, और वो मुतमासिल है ज़ाविया क्यू आर बी के, और वो मुतमासिल है ज़ाविया क्यू बी आर के, यानी ये चारों ज़ाविये एक दूसरे के बराबर है। लेकिन हमसे कहा गया कि पी ए आर कितना है, 35 है, तो जब ये 35 है तो इसलिए ज़ाविया ए आर पी भी 35, ज़ाविया क्यू आर बी भी 35, और ज़ाविया क्यू बी आर ये भी कितना है, 35, चारों के चारों 35 35 करेंगे। अब देखो मुझे यहाँ पर मुसल्लस क्यू बी आर मालूम करना है, तो उस मुसल्लस में मुसल्लस आर क्यू बी में हम लोगों को मालूम है कि मुसल्लस के तमाम ज़ाविये की पैमाइश का मजमू कितना होता है, 180। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे ज़ाविया, पूरा नाम लिखेंगे उसका, क्यू आर बी जमा, यानी ये यहाँ का ज़ाविया, यहाँ का ये वाला ज़ाविया, ज़ाविया क्यू आर बी जमा, फिर उसके बाद में ये बीच में का ज़ाविया क्यू, ये ज़ाविया क्यू, तो इसको लिख देता हूँ मैं ज़ाविया आर क्यू बी जमा ज़ाविया, नीचे का ज़ाविया ज़ाविया क्यू बी आर, तीनों की पैमाइश कितनी होती है, 180। अब क्यू आर बी कितना है, 35 जमा आर क्यू बी मालूम करना है, जमा ये भी कितना है, 35 बराबर 180। तो ज़ाविया क्यू आर क्यू बी बराबर 180, ये 35 और 35 कितने हो जाएंगे, 70, और 70 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नफ़ी, तो यह हो जाएगा नफ़ी 70, यानी ज़ाविया आर क्यू बी बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 110 दर्ज। तो यहाँ पर हमने ये 4 क्वेश्चन जो है इस मश्क के हल किए। अब जो है अगला जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में मैं सवाल नंबर 5 से जो है अगले जो है सवालात जो है आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये सारे सवाल आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं स्टॉप हो रहा हूँ, और अगले जो सवाल आते हैं उनके लिए जो है अगला वीडियो में जो बनाऊँगा। तो जो है आप लोग सभी जो है इसकी अच्छे से मश्क कीजिए, और तब तक जो है आप सभी को जो है नेक ख्वाहिशात। अल्लाह हाफिज़।